सिंध लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के मैंडेट पे डाका डाला जाता है। वोटर्स जो वहाँ पे वोट डाल के आए तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान को, उनका वोट जो है वो उनका हक जो है उस पर डाका मारा गया, जिस पे मुफ्ती कासम फ़खरी साहब का एक बयान आया कि जनाब अब हम अपने हक पे डाका नहीं डालने देंगे। क्या हर दफ़ा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के ऐसे ही होगा? क्या आपके पास कोई ऐसी तजवीज़ है कि ये काम रुक सके? जी, ये जो स्ट्रेटजी है इसके लिए पाकिस्तान के इदारे और बिलखसूस जिनके दायरा इख्तियार में है उनको भी अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो ये मुनज़्ज़म तरीके से काम करवाते हैं। धांधली और डाका वो एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं होता है, उसमें एक मुनज़्ज़म तरीके से एक पॉलिसी मुरतब करके ये लोग इसको हाईजैक करते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर भी है कि ये कितनी देर तक करेंगे, ये कितनी देर तक इस्लाम और पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ करेंगे। आखिर एक दिन मरना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आवाम की ताकत मजबूती के साथ अपना मैंडेट बना लेगी और एक मैदान अमल में उतरेगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फिर जो इस्लाम दुश्मन और ये मुनज़्ज़म तरीके से जो डाकाज़नी करते हैं इनका किला कमा अनकरीब होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हम हर फोरम पर, आपको भी अंदाज़ा इस चीज़ का कि मीडिया का ब्लैकआउट है, अदालती तौर पे देखा जाए तो इंसाफ की से महरूम है लोग भी महरूम है, पार्टीज़ भी महरूम है। और इलेक्शन के हवाले से किया जाए तो इलेक्शन करवाने के बाद दरख्वास्त वसूल करने को भी जुर्म तस्लीम किया जाता है कि हम कहते हैं कि ये यहाँ पे धांधली हुई है, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। तो 245 से लेकर अब तक वो एक दरख्वास्त लेने का भी जो है रवादार नहीं होते। तो इसमें हर उसी ज़िम्मेदारान को अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं कि जब वक़्त के मुताबिक ये अवाम फ़ैसला करेगी कि हमने अपने हकूक़ कैसे लेने हैं। तो इनको उस वक़्त से डरने की ज़रूरत है कि जब इनके गरेबान होंगे और अवाम के हाथ होंगे।